Dear students, today I teach you about shortcut methods of squaring a number. आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम आप लोगों को बताएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर शॉर्टकट मेथड द्वारा कैसे फाइंड करते हैं। इसके दो नियम हैं, एक कॉलम मेथड और दूसरा का डायगोनल मेथड। इस दो मेथड द्वारा किसी भी नंबर का हम स्क्वायरिंग बहुत इजी वे में कर लेते हैं। पहला जो है, जैसे पहला कॉलम मेथड है। कॉलम मेथड द्वारा हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 47 या 47 एक नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना रहता है, जैसे 47 है, इसका स्क्वायर निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 47 का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद 47 इंटू 47 लिख कर और मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायरिंग निकालते हैं। लेकिन हम शॉर्टकट मेथड द्वारा इसका स्क्वायर निकालना जानेंगे। पहले हम कॉलम मेथड द्वारा, फिर उसके बाद डायगोनल मेथड के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड किया जाता है। तो पहला जो है ना कॉलम मेथड द्वारा, पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस मेथड द्वारा जो है ना कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 47, इसी का स्क्वायर निकालना है कॉलम मेथड द्वारा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है 3 ठो कॉलम्स जो है ना बना लेते हैं। मेक 3 कॉलम्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाई फर्स्ट, हाई सेकेंड, हाई थर्ड। ये 3 कॉलम्स हम ड्रॉ कर देते हैं, खींचते हैं। 3 कॉलम्स खींच लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कॉलम्स खींच लिए। मान लेते हैं कि 47 है, इसको मान लेते हैं लेट ए इजकल टू 4 एंड बी इजकल टू 7 मान लेते हैं। ठीक है। कॉलम फर्स्ट में हम ए स्क्वायर लिखते हैं, कॉलम सेकेंड में 2ab लिखते हैं, कॉलम थर्ड में बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। हमको 47 का स्क्वायर निकालना है शॉर्टकट मेथड द्वारा। तो पहले लेट ए इजकल टू 4 ले लेते हैं और बी इजकल टू 7 ले लेते हैं। उसके बाद 3 कॉलम्स ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कॉलम्स हो गया। इसमें ए स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद कॉलम सेकेंड में 2ab लिखते हैं, कॉलम थर्ड में बी स्क्वायर लिखते हैं। अब क्या है, ए कितना है, 4 है, तब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम 1 में 16। उसके बाद 2ab निकालते हैं। 2ab, 2 हाई ए की जगह पर 4 है, 4 लिखते हैं, बी की जगह पर 7 है, 7 लिख देते हैं। तो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 आता है। तो हम कॉलम सेकेंड में हम 56 लिख देते हैं। 2ab हम निकाले हैं तो यहाँ पर 56 आया है, तो 50 कॉलम सेकेंड में हम 56 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 49 लिख देते हैं। हो गया। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यह जो थर्ड कॉलम्स में जो नंबर है 49, इसके लास्ट वाला जो डिजिट है जो यूनिट्स प्लेस पे है, उसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन मैंने कर दिया। और 10th प्लेस पर जो डिजिट 4 है उसको कैरी के रूप में लेकर जो है नेक्स्ट वाला सेकेंड कॉलम में जो नंबर है 56 है, इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे। ऐड करने पर होता है, ये हो जाएगा आपको 16। तो अब 16 हो गया। तो अब इसके लास्ट वाला डिजिट जो है, यानी यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है
0, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के बाद बच जाता है 6, जो हम फर्स्ट कॉलम का जो नंबर है उसमें हम ऐड करते हैं। इसमें 6 को ऐड करेंगे तो आप ऐड करने पे आएगा आपको 22 आ गया। अब इस प्रकार 547 का स्क्वायर हो गया 522। उसके बाद ये जो अंडरलाइन किए थे या 0, इसमें जो अंडरलाइन किए थे डिजिट वह 9 है, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो इस प्रकार 47 का स्क्वायर क्या आया 2209। तो इस प्रकार हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर शॉर्टकट मेथड के द्वारा नहीं, हम कॉलम मेथड द्वारा हम इस तरह निकालते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर कोई है, जैसे हम 47 लिए, चाहे कोई 2 डिजिट लेते हैं, जैसे 39 लेते हैं, चाहे इसके अलावा कोई 2 डिजिट लेते हैं, तो हम इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। और उसके बाद 3 ठो कॉलम जो है खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एक में ए स्क्वायर लिखते हैं, दूसरे के कॉलम में 2ab लिखते हैं, तीसरे के कॉलम में बी स्क्वायर निकालते हैं। अब ए स्क्वायर के जगह पर क्या है, आपको यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 लिख देंगे। फिर 2ab, तो 2ab फाइंड कर लेंगे, 2ab फाइंड कर लेंगे। 2 ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 9 है, तो हो गया 2 3 6 और 6 9 54, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर किए हैं 47 लिए थे तो 2ab निकाले थे तो 56 आया था। अगर हम 39 लेते हैं तो 54 आता है, तो 54 लिख लेते हैं। उसके बाद बी स्क्वायर जैसे बी के जगह पर आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। नहीं, यहाँ पर हम बी के जगह पर 7 लिए थे, इसलिए 7 का स्क्वायर 49 आया था, तब 49 लिख लिए थे। अब क्या करते हैं, उसके बाद जो है यूनिट्स प्लेस के जो डिजिट होते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन कर लिए, यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है 9, इसको अंडरलाइन करने के बाद बच जाता है आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में, यानी सेकेंड कॉलम में हम जो नंबर्स होते हैं उसमें हम 4 को ऐड कर दिए, आया 60। फिर इसके जो यूनिट्स प्लेस के डिजिट है इसको अंडरलाइन कर लिए। अंडरलाइन करने के बाद बच जाता है 6 बच जाता है, तो उसके बाद फर्स्ट कॉलम में जो डिजिट्स हैं उसमें हम 6 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे यह 22 आया। तो इस प्रकार 47 का स्क्वायर आपका 22 है 0 और 9 आया, यही आपका आंसर हुआ था। इस तरह कॉलम मेथड द्वारा किसी भी 2 डिजिट वाले कोई नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, यह मेथड है। अब मानते हैं कि यही 47 है, और 47 का हम कॉलम मेथड के द्वारा तो देख लिए, डायगोनल मेथड द्वारा हम कैसे फाइंड करते हैं। नंबर यही है 47 ही है। अब डायगोनल मेथड द्वारा सीखेंगे कि किसका स्क्वायरिंग हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए डायगोनल मेथड द्वारा कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल मेथड द्वारा, जैसे यहाँ पर नंबर है आपका 47, यहाँ पर नंबर है 47, इसी का निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 डिजिट है तो जैसे स्क्वायर पहले फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर जो है 4 गो सब स्क्वायर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्क्वायर पहले बना लिए, उसको 4 स्क्वायर में हम बांट देते हैं, क्योंकि नंबर 2 है तो 4 स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है यह नंबर जो है 47, इसको एक बार जो है ना हॉरिजेंटली लिखेंगे और एक बार वर्टिकली लिखेंगे। जैसे 47 है तो हॉरिजेंटली लिखते हैं, यहाँ पर जैसे 4 और 7 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, हॉरिजेंटली लिख दिए। इसी तरह 47 को हम वर्टिकली लिखेंगे, तो वर्टिकली लिखेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डायगोनल यह हुआ, इसका इस तरह खींचेंगे और इसका डायगोनल इस तरह बना लेंगे। उसके बाद देखिए 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है,
तो 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद हम 7 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर 8 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 20 आया तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2, ऐसा नहीं, 28 पहले 2 तब 8, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49, तब पहले क्या 4 तब 9, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद जो है ना सबको डायगोनली हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सबको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। जैसे ये 9 है, यह तो 9 हो गया। उसके बाद इसको हम ऐड करते हैं डायगोनली, 4 8 12 12 8 20 आता है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, 2 6 8 8 to 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख दिए, यह 1 है तो ये 1। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर तो केवल एक डिजिट है, 9 है, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं नीचे। यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वह 0 है, तो हम 0 को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो बच जाता है 2। तो 2 जो है ना नेक्स्ट वाले डिजिट में हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका 12। अब 12 आया तो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर डिजिट हो गया 2, तो बच गया 1, तो 1 जो है ना इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा। इतना कर दिए। अब इस प्रकार आपको जो है ना 47 का स्क्वायर हो गया, जो अंडरलाइन किए थे डिजिट उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ 9 लेंगे, उसके बाद 0 तो यहाँ पर 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 था तो 2 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। इधर से लिखेंगे, आपको जो है ना राइट साइड से लिखेंगे, जैसे लिखे थे 9 तब 0 9 0, उसके बाद है 2 तो 2, उसके बाद यह 2। नहीं तो इधर से लिखना है तो आप जो है आप लेफ्ट साइड से लिखिए, जैसे 2 है तो 2 लीजिए, यहाँ पे 2 है, अंडरलाइन वाला डिजिट 2 है तो 2 लिए, उसके अंडरलाइन वाला डिजिट जो है आपका 0 है तो 0 लिए, उसके बाद यहाँ पर 9 है तो 9 लिए। तो इस प्रकार 49 का स्क्वायर, ठीक है, 49 का स्क्वायर डायगोनल मेथड द्वारा आपका आ गया 2209। आपको देखिए 47 का स्क्वायर हम कॉलम मेथड द्वारा निकाले थे, 2209 आया था। उसके बाद यहाँ पे हम डायगोनल मेथड द्वारा आप 47 का स्क्वायर फाइंड किए, 2209 आया। तो इस प्रकार किसी भी नंबर का स्क्वायर शॉर्टकट मेथड द्वारा, पहला कॉलम मेथड द्वारा, दूसरा का डायगोनल मेथड द्वारा इस प्रकार निकाला जाता है। तो आज जो है एक्सरसाइज आपका जो है एक्सरसाइज जो है 3C एक्सरसाइज 3C में यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। जो नीचे दिए हुए जो नीचे दिए हुए जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, किस मेथड द्वारा, तो कॉलम मेथड द्वारा। तो कॉलम मेथड द्वारा मैंने बता दिया है, ठीक है। तो सबका जो है ना स्क्वायर आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। इसका भी जो है ना यह नीचे जो दिया हुआ है 5 6 7 8 में जो नंबर्स है उसका स्क्वायर निकालना है, किस मेथड द्वारा, या डायगोनल मेथड द्वारा। जो डायगोनल मेथड द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं निकाला हुआ है। मानते हैं कि यहाँ पर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में 2256 इसका स्क्वायर निकालना है। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। 3 डिजिट का नंबर है, अभी तक ले हम 2 डिजिट का
नंबर का हम स्क्वायर निकाले हैं, लेकिन एक बात है, कॉलम मेथड द्वारा 2 ही डिजिट का जो है ना स्क्वायर निकालेगा, लेकिन निकाला जाता है। लेकिन डायगोनल मेथड द्वारा 2 या 2 से अधिक के डिजिट का अगर नंबर हो तो उसका स्क्वायर फाइंड किया जाता है। जैसे यहीं पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है 256 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। किस मेथड द्वारा? डायगोनल मेथड द्वारा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, अब उसके बाद जो है ना हम स्क्वायर बना लेते हैं। पहले स्क्वायर हम बना लिए, ठीक है। 3 ठो डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर 3 3 9 9 सब स्क्वायर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक स्क्वायर को 9 सब स्क्वायर्स में हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे नंबर जो है 256 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो यह जो नंबर है 256 को एक बार हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, उसके बाद वर्टिकली लिखेंगे। तो हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख दिए, हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। अब वर्टिकली लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सब स्क्वायर का डायगोनल्स घिस देंगे, डायगोनल्स घिस देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 आएगा, तो 4 आएगा तो यहाँ पर 0 और 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 तो एक डिजिट का नंबर है ना, तो इसमें हम 0 भरेंगे और इसमें हम 4 करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 4 इसमें 0 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि है 0 4 इट मीन्स 4, लेकिन 4 0 इट मीन्स नॉट 4। यह 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, 0 4 4। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 5 से इस तीनों डिजिट में हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। वहाँ पे 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद हम 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 0। उसके बाद 6 6 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, डायगोनली सब का सम करते हैं। तो देखिए, सबको हम डायगोनली ऐड करेंगे, सबका सम निकालेंगे, हो गया। इसको अब सम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, जैसे 0 3 और 0 को ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद देखिए 2 और 3 5 और 5 10 और 10 और 3 13 और 13 और 2 15, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये इसको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 4। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 5 1 5 हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे आपको 0 है तो 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, उसके बाद अंडरलाइन करते हैं यूनिट्स प्लेस के डिजिट को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 से इसको अंडरलाइन कर लिए, या तो एक डिजिट का नंबर ही है, ये भी एक डिजिट का नंबर, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लेकिन 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 5 है, तो इसको 5 को अंडरलाइन कर लेंगे। बच गया कितना, 1। टेंस प्लेस पर जो है ना 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट को इसमें ऐड करेंगे। इसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो यह हो जाता है 5।
5 हो गया। तो उसके बाद तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसके बाद कुछ तो है नहीं, तो इसमें जो है ना आप 0 ही प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पे आपको इसको तो अंडरलाइन कर लिए, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा, मानते हैं कि इसको 0 प्लस कीजिएगा तो 0 ही, तो 0 को तो कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना आपको 256 का स्क्वायर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पे 3, यहाँ पर 5, अंडरलाइन वाला डिजिट को लिखते चले जाएंगे 5, यहाँ पे अंडरलाइन वाला डिजिट है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन वाला डिजिट 6 है, तो यहाँ पर हम जो है 6 लिखेंगे, तो उस 6 लिखेंगे तो हो गया, अब कोई बचा नहीं। तो इस प्रकार जो है ना आपको जो है 256 का जो है आपका स्क्वायर या आपका 56,536 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर हम डायगोनल मेथड द्वारा इस प्रकार हम जो है ना फाइंड करते हैं। ठीक है, डेट्स ऑल, आज इतना ही। और आप लोग जो है एक्सरसाइज 3C का जो है ना 1 से लेके आपको 8 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसका स्क्वायर निकालना है कथी 2 मेथड द्वारा। एक जो है ना कथी निकालना है आपको कॉलम मेथड द्वारा, और दूसरा का निकालना है आपको डायगोनल मेथड द्वारा। तो कॉलम मेथड द्वारा आपका 1 2 3 4 यह 4 क्वेश्चन का कॉलम मेथड द्वारा स्क्वायर निकालना है, और 5 6 7 8 का जो स्क्वायर निकालना है वह डायगोनल मेथड द्वारा आपको निकालना है। तो आप 1 से लेके 8 तक जो है ना बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर 9955226690, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।